इसको जो बनाना होता है। कल क्या बता रहे थे, कोई हमको बता देना। न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल्स में लास्ट क्वेश्चन क्या था? न्यूमेरिकल्स में अंतिम वाला क्वेश्चन क्या था? लास्ट में क्या लिखाए थे? हाँ बोलो। तो श्रेणी क्रम वाला तो डायरेक्ट आंसर अगर बोले तो 6, 4, 10 और 3, 13। समांतर क्रम के लिए भिन्न के जोड़ आना चाहिए। 1/3 + 1/4 + 1/6 भिन्न के जोड़ बना लेना, और जितना आएगा ने फिर उसको पलट देना, उल्टा कर देना। आगे लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ तक बता के रोके थे ना शायद। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 6 ओम प्रतिरोधों की 4 कुंडलियों को श्रेणी क्रम में 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा गया। यही था अंतिम। कभी था? हाँ ठीक है, तो लिखो 2 अज्ञात प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। ये भी बता दिए थे, कोई बात नहीं, अभी नहीं बताया है, मतलब रिकॉर्डिंग। तो लिख लो 2 अज्ञात प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। 2 अज्ञात प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। 2 अज्ञात प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 14 ओम तथा पार्श्वबद्ध संयोजन में मतलब बोलो ना कि समांतर क्रम। पार्श्वबद्ध संयोजन में 20/7 ओम है। तो दोनों अज्ञात प्रतिरोधों का अलग अलग मान ज्ञात करें। 2 रेसिस्टेंस और दोनों रेसिस्टेंस के बारे में पते न। मान लेते एक रेसिस्टेंस है R1 और दूसरा रेसिस्टेंस है R2। तो श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जानते हैं कि सीधे जोड़ देते हैं। तो कितना दे ले? 14। डायरेक्ट क्वेश्चन में दे ले था कि श्रेणी क्रम समतुल्य प्रतिरोध कितना है? 14 ओम। समांतर क्रम कैसे निकालते हैं? जैसे तो श्रेणी क्रम हो गया RS सीरीज में, RP निकालते तो ऐसे है 1/RP बराबर कैसे? 1/R1 + 1/R2 यानी 1/RP बराबर, पहले तो एलसीएम लेना होता है R1 × R2, यहाँ पे R2 + R1। हम जानते हैं इतना बनाने के बाद भी रुकना नहीं है। क्या करेंगे बोलो? पलट देंगे, ये RP सीधे हो जाएगा तो यहू पलटा जाएगा R1 और गुने में R2 बटा R1 + R2। हालांकि इसमें भी दिले हैं। ये जो RP निकला वो कितना है? 20/7। यहाँ ध्यान देना कि R1 + R2 के मान तो पहले से ही पता है 14, और ऊपर कितना है? R1 गुने R2 बराबर 7 दूनी 2 बार में, तो R1 बराबर 40। यहाँ देखो गुना करके 40 और वहाँ पर जोड़ करके
तो जिसके पास उतना भर दिमाग होता है भगवान के दया से, वो एजे से समझ जाता है, यहीं से समझ जाएगा, यहीं से समझ जाएगा कि कौन सा वैसा दो नंबर है जिसको गुना करेंगे तो 40 और जोड़ेंगे तो 14। एजे से दिमाग लग जाएगा। कौन सा वैसा दो नंबर है जिसको गुना करने पे 40 आ जाता है और जोड़ने पर, बोलो कौन कौन? 10 और कहानी खत्म। R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 4 ओम। हम चाहते तो मैथ भी बता सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स, तो मैथ वाला ज्ञान नहीं दिखाना है। किसी को मैथ नियन लगे कि हम बनेबे करेंगे तो ध्यान रहे कि वहाँ से R1 निकाल लेना और इसमें पुट कर देना, द्विघात समीकरण बना के हल कर लीजिएगा तो एगो 10 ओम आएगा और एगो 4 ओम। अगला छापना है कि मिटा दें? लिखना है तो लिख लो, हम रुकेंगे उतना देर तक, अगला क्वेश्चन तब तक लिखा देते हैं। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम तथा 6 ओम। अरे न्यूमेरिकल एक तरह से मैथ के बराबर होता है, जब तक समझ में नहीं आवे तब तक छापो न, और जब समझ में आइए गया तो लिखे की जरूरत है। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधों की 4 कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा गया। 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा गया। तो पहली कुंडली पर पहली कुंडली के सिरों पर के विभवांतर की गणना करें। विभवांतर की गणना करें। किसी सर्किट में 4 गो रेसिस्टर लगल है और सबका रेसिस्टेंस कितना 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, मतलब श्रेणी क्रम में है। पहले 2 ओम, फिर 3 ओम, फिर 5 ओम, फिर 6 ओम, ऐसे सीरीज में है। और जिस बैटरी से जोड़े हैं उस बैटरी का वोल्टेज 64 वोल्ट है। पहले वाले का रेसिस्टेंस 2 ओम, दूसरे वाले का रेसिस्टेंस 5 ओम और 6 ओम। और सीरीज में बोलते हैं कि सब में करंट एक जैसन फ्लो होगा। तो करंट एक जैसन फ्लो होगा तो करंट पता रहे तबे न। करंटे तो नहीं पता है कि करंट कितना है, करंट पते नहीं है। अब वोल्टेज दिए हुए हैं। एक तरह से देखें तो रेसिस्टेंस भी सीरीज में है, और सीरीज में रेसिस्टेंस निकालना एकदम सिंपल है। 2 3 5 5 5 10 और 6 16, एकदम आसान है। रेसिस्टेंस कितना हो गया 16 ओम, क्योंकि सीरीज में है तो सभी जोड़ देंगे। अब ऐसा हूँ जानते हैं कि लंबाई बढ़ने पर रेसिस्टेंस, पते नहीं करो लंबाई बढ़ने पर रेसिस्टेंस क्या होता है। लंबाई बढ़ने पर रेसिस्टेंस कितना मन में घटता है। एक दो के आया, तुमको सुनाई नहीं दिया, हम सुने घटता है भी आ रहा था। लंबाई बढ़े पर रेसिस्टेंस, और क्षेत्रफल बढ़े पर प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है।
तो बताओ किन किन कारकों पर निर्भर करता है? और नहीं पता? तुमको मालूम है प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? हाँ बस, और एगो चालकतार की। खैर यहाँ लंबाई बढ़ा, जिसको समझ में आ रहा है तो वैसे भी समझ सकते हो कि लंबाई बढ़े से प्रतिरोध, जबकि पैरेलल में होता है कि लंबाई नहीं, एक तरह से रास्ता मिल जाता है, एक रास्ता दो रास्ता, और तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं, प्रतिरोध घटेगा। फिलहाल रेसिस्टेंस है, वोल्टेज कितना है 64 वोल्ट, और निकालना क्या है आई। तो इसमें से जिसको भी मालूम है कम से कम बताओ कौन से फार्मूला। हाँ डायरेक्ट भी अगर बोले तो V बराबर आई डॉट आर, और आई बराबर अगर बोले तो फिलहाल वोल्टेज कितना है 64 वोल्ट, आई पता नहीं, रेसिस्टेंस कितना है टोटल 16 ओम, 16 से कैंसिल 4 बार में, आई बराबर कितना हो गया 4 ओम लिख रहे हैं 4 एम्पियर, मतलब कि 4 एम्पियर यहाँ से भी गुजरेगा, 4 एम्पियर वहाँ से भी गुजरेगा, 4 एम्पियर यहाँ से भी गुजरेगा, यानी कि हर एक रेसिस्टर्स से होकर कितना कितना करंट गुजरेगा। और हमसे पूछ रहा है कि पहले रेसिस्टर का वोल्टेज बताइए, V बराबर फार्मूला बोलो, आई डॉट आर, आई बोलो कितना 4, और रेसिस्टेंस कितना है पहले के वाले का 2, तो दोनों गुना कर दिए तो 4 दूनी 8 वोल्ट, यानी सिर्फ इसका वोल्ट बोलते तो 8, वहाँ तक जाते जाते देखते क्या होता, लेकिन फ़िलहाल 8 हो गया। जिसको छापना है छापो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अगला लिखो। लिखिए। दो कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र के दो कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र के दो बिंदु A तथा B तक लाया जाता है, A तथा B तक लाया जाता है। बहुत अच्छा है कि आप लोग सुन के लिख रहे हैं। एक आध क्वेश्चन भी नमूना या नमूनी होंगी तो सुनने के बजाय अपना दिमाग लगा रहा होगा। सुन ले बाबू, सुन के लिख लो, उससे ये भी आदत बढ़ेगा कि आप सुन के लिख पाते हैं कि नहीं। दो कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी दो बिंदु A तथा B तक लाया जाता है। बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य 12 जूल। बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य 12 जूल तथा बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य 16 जूल है। बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य 16 जूल है। तो बिंदु या कहो बिंदुओं, तो बिंदुओं A और B के बीच का विभवांतर ज्ञात करें। जिनसे बना लो, और हम पूछेंगे तो आंसर बताइएगा। जिनसे नहीं बने वो 1-2 मिनट रुको, हम बताएंगे। वैसे गाल पे हाथ रखे से अच्छा है कि आप लिख लीजिए कि आवेश बराबर, उससे अच्छा लिख लो, इतना बार हिंट देते हैं। आवेश कितना है इसमें, तो लिखो Q बराबर 2 कूलम्ब।
ऐसे अगर आप लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो उतना बहुत है मेरे लिए, उतने बहुत है। अगर आप लाइन भी ड्रॉ किए ना तो उतने बहुत है मेरे लिए। न्यूमेरिकल में कोई भी ड्रॉ कर दिया कि ए इधर, वो ही बहुत है, क्योंकि इतना भी याद रखना कोई मामूली चीज़ नहीं। अब हम हिंट देते हैं, हिंट में सुन के लिख लीजिए। क्यू बराबर कितना है, आवेश कितना है, 2 कूलम, तो लिखो क्यू बराबर 2 कूलम। ध्यान से अगर सुनोगे तो सुन के ही बन जाएगा, मतलब हम लिखे नहीं लिखे उसके लिए इंतजार में आप नहीं रहिए। क्यू बराबर 2 कूलम। कोई कुछ बोल रहा है घुंघुआ के। क्यू बराबर कितना, 2 कूलम, 2 कूलम ने। अब लिखो डब्लू ए। डब्लू ए का मतलब होता है कि वर्क ऑन ए, मतलब किया गया कार्य ए तक लाने में कितना कार्य किए। डब्लू ए बराबर 12 जूल और डब्लू बी बराबर 16 जूल। और बाय द वे कोई ऐसे डायग्राम बना तो खैर कहने नहीं, उसके लिए तो फिर क्या बोले, ज़्यादा शाबाशी देंगे तो भी आप ज़्यादा खुश हो जाइएगा। अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो खैर बहुत अच्छा है कि आप ऐसे बना रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे ही बताए थे। अरे एक बार न्यूमेरिकल हम बताए होंगे और ऐसे ही बताए होंगे, किसी को तो याद होगा। इसमें से बहुत वैसे नहीं जिसको याद, हाँ, और किसी को मालूम है ऐसे बताए थे, पता ही नहीं कने बताए थे। चलो कोई बात नहीं, जिसको पता है वो समझ सकते हो कि ऐसा कभी बताए थे। ये ए है और ये वाला बी है। चार्ज तो यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, दोनों ही जगह से कई कूलम आवेश को गुजारना है, 2 कूलम। यहाँ भी 2 कूलम और यहाँ भी। अगर इतना आप बनाते तो खैर बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद अगर आप यहीं पे ऐसे लिख देते हैं कि डब्लू ए बराबर कितना, 12 जूल। छोड़ो ना, आप डब्लू नहीं हो लिखे, सिर्फ 12 जूल भी लिखे हैं ना, तो हमको क्या, हर टीचर को, दुनिया के हर टीचर को समझ में आ जाना चाहिए, अगर वो अंधरा नहीं है तो, कि 12 जूल ही वर्क है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं कि 16 जूल है तो सबको समझ में आएगा कि बी तक लाने में किया गया कार्य। फिर भी कुछ ढक्कन होता है बिना डिब्बा वाला, तो उसके लिए इसे लिख देते हैं। ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा कि गुड बेटर बेस्ट है ये वाला, कुछ लिखे नहीं पड़ता, सब यहीं से समझ में आ गया। इसी जगह पे यहीं पे वोल्टेज भी निकालने अगर आप चाहें तो एजे निकाल लो। बोलो भी बराबर सूत्र, इसे देखो भी बराबर, यहाँ सूत्र इसे लिख देते हैं दोबारा हम। वोल्टेज बराबर, मतलब जिसमें डब्लू आए और क्यू आए, तो नहीं हो याद है तो कोई बात नहीं, हम बोलते हैं डब्लू बटा क्यू। तो भी ए के मतलब हो गया कि डब्लू ए आ बटा में क्यू। तो डब्लू ए यानी इस जगह पे कार्य कितना किया गया, 12 जूल, और चार्ज कितना था, तो काट छाट के कितना आ गया, 6 वोल्ट। उस जगह अगर देखें भी बी अगर देखें तो बोलेंगे डब्लू बी आ बटा में क्यू। बोलो वहाँ पे लाने में किया गया कार्य 16 जूल, और क्यू कितना है, काटो तो 8 वोल्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल 8 वोल्ट। तो बी वांतर बताइए, तो हाई पोटेंशियल मतलब उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, भी बी में से भी ए घटा दो, और घटा के बोलो कितना, 2 वोल्ट आंसर हो जाएगा। यही विभवांतर हो गया। समझ गए तो घरे से बना लेना, दोबारा बार बार काहे छापते रहते हो। अगला क्वेश्चन लिखो। एक तार के श्रेणी क्रम में जुड़े ए मीटर का पठन। एक चीज ध्यान रखना कि इनडायरेक्टली जब एक बात तुमको बता दिया गया कि ए मीटर हमेशा क्यों, ए मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में काहे जोड़ा जाता है, ए मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में काहे जोड़ा जाता है, ए मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में काहे जोड़ा जाता है। हम नहीं बताएंगे, तो ही बताओगे। ए मीटर श्रेणी क्रम में हमेशा काहे जोड़ा जाता है, ए मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में काहे जोड़ा जाता है।
एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में काहे जोड़ा जाता है? एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में काहे जोड़ा जाता है? अब वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में काहे जोड़ा जाता है? एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में काहे जोड़ा जाता है? दिमाग लगा। अगर गलती से कोई समांतर क्रम में जोड़ देता, अगर गलती से यहाँ पे मान लेते हैं, ज़बरदस्ती समझ लेते हैं कि मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर कोई एमीटर जोड़ देता और यहाँ से हम करंट भेजते, माना 100 एम्पियर, मान लेते हैं 100 एम्पियर करंट भेजते हैं, और यहाँ माना कि अगर एमीटर जोड़ दिए तो एमीटर मतलब इसमें से कितना करंट पास होगा बोलो? 100 एम्पियर या 200 एम्पियर? कितना होगा? 100 एम्पियर। कितना करंट पास होगा? किसी और को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर एमीटर जोड़ देते हैं तो उसमें से कितना करंट पास होता है? कितना? किसी को भी जरा समझ में आ रहा है बोलो। गलती होगा तो होगा, कौन मार बेइज्जती है? नहीं, हम कुछ बोलेंगे, खड़ा तक भी नहीं करेंगे आप। हाँ बोलो, यही तो हम सुने जा रहे थे। 100 एम्पियर इसमें से जाएगा तो बेचारा दोनों मुँह ताकते रहेगा। कुछ करंट इसमें से जाएगा, कुछ करंट इसमें से जाएगा, और इसमें से 100 एम्पियर नहीं जाएगा। मतलब हम तो करंट भेजे कितना, और इसमें से करंट जाएगा 80। अरे ज़्यादा होगा तो 90, बहुत होगा तो 99। आधो एम्पियर तो इसमें से जाएगा ना। क्या कहते हो कि इसमें से करंट में नहीं जाए, सब करंट इसी में से जाए। कुछ करंट इसमें से, कुछ करंट इसमें से। मतलब कि अगर समांतर क्रम में गलती से कोई एमीटर जोड़ दिया तो एमीटर जो करंट नाप कर बताएगा वो गलत होगा, सही नहीं होगा। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में जोड़ें तो यहाँ से 100 एम्पियर, इसमें से भी। यही कारण है कि एमीटर को हमेशा किस में जोड़ा जाता है? और अगर कोई गलती से एजा पे जोड़ दिया वोल्ट मीटर, तो जिसको समझ में आता है, जो सेंटअप हो गए हैं उसको समझ में आ रहा होगा कि अगर वोल्ट मीटर जोड़ दिए फिर गड़बड़, कुछ वोल्टेज एजा खर्च हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज होगा, यहाँ पे थोड़ा। अभी तो वो बता रहे थे जिसका वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो मतलब कहने की ही मतलब है कि श्रेणी क्रम में आप देखते हैं कि वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर को हमेशा किस में जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को हमेशा, क्योंकि समांतर क्रम में हम पहला, दूसरा, तीसरा किसी का भी वोल्टेज पूछें बराबर होता है, सब समझावल है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा, और एमीटर को हमेशा, एमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि विद्युत धारा का मान श्रेणी क्रम में समान होगा। चाहे जितना भी आप सर्किट में क्या बोलते हैं उसको, जो भी रेसिस्टेंस या डिवाइस जो लगाने इंस्ट्रूमेंट, उसमें हर एक का मतलब करंट का मान एक जैसन। करंट का मान एक जैसन कहाँ होता है? सीरीज में या पैरेलल में? करंट का मान एक जैसन किस में होता है? श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? इसलिए श्रेणी क्रम में ही एमीटर को जोड़ना चाहिए, क्योंकि एमीटर क्या नाप के बताता है? अब वोल्ट मीटर क्या नाप के बताता है? वोल्ट मीटर क्या नाप के बताता है? विभव या विभवांतर। इसलिए वोल्ट मीटर को हमेशा, क्योंकि समांतर क्रम में करंट का मान तो अलग अलग होगा, लेकिन विभव या विभवांतर का मान एक समान होता है। फिलहाल क्या बोल रहे थे? एक चालक तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, एक तार के श्रेणी क्रम में जुड़े, एक तार के श्रेणी क्रम में जुड़े एमीटर का पठन 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, और उसके समांतर क्रम में जुड़े वोल्ट मीटर का पठन 6 वोल्ट है। तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। तार का प्रतिरोध ज्ञात करें।
मालूम क्या बहुत सारा है जो नहीं लिख पाया होगा। कोची बोले समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो अभी हम 10 मिनट रुक के इतना लेक्चर दिए इसके ऊपर। बहुत सारा है जिसको समझ में नहीं आया कि हम बोले क्या, पूरा लिखा गया नहीं। 5 मिनट जो भाषण दिए वो कोई टाइम पास नहीं था, कुछ बताना चाह रहे थे, इसलिए 5 मिनट हम बोले। लिखाया नहीं, कहाँ ध्यान था, नहीं लिखे हो, लिखाया नहीं, उधर भी नहीं, तुम लोग के कहाँ ध्यान था रे, इधर से कोई लिखा, उधर तो पीछे किताब देख देख के लिख रहा। आप लोग अच्छा बात है कि सुन के लिख रहे हैं, तो हम बता देते हैं। हम 5 मिनट जो बोले यही इसीलिए बोले थे कि एमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाएगा, अब वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में, तो गौर से नहीं सुने, हम यही बतिया जल्दी में बोल के निकल गए। धीरे धीरे बोल। वोल्ट मीटर का 6 वोल्ट, कहानी खत्म, प्रतिरोध ज्ञात करें। हम यही बताना चाह रहे थे, इसलिए जल्दी में बोल के निकल गए। हम कहें कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और कितना पठन बताया, 2 एम्पियर। और जब वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ें तो कितना पठन बताया, 6। खत्म। पूछ दिए क्या तुमसे, मतलब आई बराबर दिले हैं, कितना आई बराबर दिए हुए हैं 2 एम्पियर। अब वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। इस पे दिमाग मत खपत करना ज़्यादा कि श्रेणी में है और ये समांतर में, मतलब ऐसे ही जोड़ ले जाता है। कैसे जोड़ा जाता है तो छोड़ो, अब कैसे जोड़ा जाता है। ऐसे होता है कि बहुत सारा है, ये सब श्रेणी क्रम में है। इसी में कहीं बीच में लगा दिए कौन, अरे इसी के बीच में कौन लगा दिए, इसी के बीच में किसको बैठा दिए, इसी के बीच में किसको बैठा दिए, एमीटर को। और यहाँ पकड़े और यहाँ पकड़े और ऊपर में ले जाके ऐसे करके बैठा दिए किसको, वोल्ट मीटर को। ये हो गया कौन से क्रम में, वोल्ट मीटर हो गया, आई मीटर हो गया। इसको नहीं समझ में आवे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे आ जाओ। V बराबर आई डॉट आर, वोल्टेज बताओ कितना है, 6 वोल्ट। आई बताइए 2 एम्पियर, रेसिस्टेंस जानते नहीं हैं, 2 से ही कैंसिल। रेसिस्टेंस बराबर कितना आया, तीनों, यही आंसर। एक चालक तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर। एक चालक तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर। एक चालक तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। एक चालक तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तथा इस तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इस तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस तार का प्रतिरोध 1.50 ओम है। एक बार फिर से पूछते हैं कि लंबाई कितना, क्षेत्रफल कितना है। उस तार का प्रतिरोध 1.50 ओम है, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करें। विशिष्ट प्रतिरोध को ही बोलते हैं प्रतिरोधकता। बताइए क्या होगा। अरे नहीं बता सकते हो तो कम से कम छाट के लिख लो जो हम बोलेंगे। हम जो बोलेंगे उसको कम से कम छाट के लिख लीजिएगा। लिख लो, L बराबर 80 सेंटीमीटर। L 80 सेंटीमीटर ने है। A बराबर 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेसिस्टेंस कितना, कैपिटल R बराबर
1.50 ओम लिख लो। निकालना क्या है, यानी कि रो और तुम बताओगे, वो बताएगा। रो बराबर फॉर्मूला, तुम बहुआ तू बता। रो बराबर फार्मूला, तू बता। रो बराबर फार्मूला, चलो तू भी बता, तू भी लगता नहीं है बताएगा। रो इक्वल टू फार्मूला, तुम बता। आर इंटू, हाँ वो भी सही है। या तो रेसिस्टेंस के भी टर्म में हम लोग बोले हैं, रेसिस्टेंस के टर्म में भी बोले हैं कि एल बटा ए और इंटू में रो, वहाँ से भी रो निकालो, या तो फिर रेसिस्टेंस बराबर। ठीक है बैठो, सही है, निकालिए। अरे बैठो तो, सभी बैठो, बोलो कितना आएगा। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही छोड़ दो, काहे कि मीटर में बदलना, मत बदलो। जैसे जो आंसर लिखते हैं ओम मीटर में, वो आंसर अब लिखेंगे ओम सेंटीमीटर में, क्या फ़र्क पड़ता है, सेंटीमीटर में लिखेंगे, क्योंकि मीटर में बदलने के लिए ढेरे गुना भाग करे पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गुना उना करे पड़ेगा, उसी में रह जाओगे। वहाँ से बोलो लास्ट में। विशिष्ट प्रतिरोध है किसे कहते हैं, बताइए। तबीयत नहीं ठीक है, ठीक है तबीयत। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, बैठो, सबका तबीयत नहीं ठीक लग रहा, नहीं ठीक है तबीयत, बिना बोले कैसे हम जानेंगे, हम भगवान तो हैं। एक्सप्रेशन लग रहा है कि साथ तबीयत नहीं ठीक है या रात में नहीं सोई, इससे ऐसा लग रहा है। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार में जितना भी प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी प्रतिरोध को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब फार्मूला अगर बोले तो फार्मूला से लिखो या छोड़ो ना, अगर नहीं भी जानते तो कम से कम इतना तो मालूम होगा कि रेसिस्टेंस बराबर होता है रो इंटू एल बटा ए, जिसमें हम रेसिस्टेंस बोले हैं 1.50। रो पता नहीं तो कोई बात नहीं, लेंथ कितना है 80 सेंटीमीटर रहे दो, एरिया बोलो 0.025। एक काम करो, यहाँ से हटाओ और ऊपर दे दो 1 2 3 0, ये वाला हटाइए, बटा में 0 से 0 पार, ऐसे काटो, 3 पचे 15, 2 पचे, कोई खास फायदा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से काटते हैं। ये अगर ध्यान से देखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 800 और गुने में 100, मतलब 800 और 100 अगर गुना दोनों कर देंगे तो गुना हो के ऐसे भी हो जाएगा कितना 80,000। लेकिन हम जानबूझ के ऐसे लिखे जब 25 से वाला डायरेक्ट हम काट सके, 25 चके रो बराबर बोलो कितना लिखेंगे, रो इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो 3 तो है ये है, 3 बटा, ध्यान देना 2 पहले से था, अब 8 चके 3200 भी तो नीचे आ गया। ये सब गुना उना करके देख लीजिए, भागा भागा देख लीजिए, और नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो ना, कोई जरूरी नहीं गुना उना देना। तीन चालक जिनका प्रतिरोध क्रमशः 6 ओम, 5 ओम तथा 9 ओम है। कोई तो लिख लिए होंगे, बोलो क्या लिखे हो, जो भी लिखा। जिनका प्रतिरोध क्रमशः, तीन चालक जिनका प्रतिरोध क्रमशः 6 ओम, 5 ओम तथा 9 ओम है। 6 ओम, 5 ओम तथा 9 ओम है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें।
श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य प्रतिरोध, तो सिंपल डायरेक्ट जोड़ देना था। कितना कितना जोड़ के आ जाएगा, 6 5 11, 11 और 9 20 हो गया। अच्छा यही तीनों फिर से रिपीट करते हैं दोबारा हम, ठीक है। इसी को 6 ओम, 5 ओम तथा 9 ओम, सेम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 6 ओम, 5 ओम तथा 9 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी तो सिंपल था, उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो क्वेश्चन जब लिख रहे थे ना, उसी वक्त जोड़ के डायरेक्ट आंसर, एक लाइन भी नहीं बर्बाद करना था, वहीं पे आंसर डायरेक्ट जोड़कर। क्या लिखें, 6 ओम, 5 ओम तथा 9 ओम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। समांतर क्रम में, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। अब बताइए समतुल्य प्रतिरोध। पहले तो 1/6 लिखो, प्लस 1/5 लिखिए, अब प्लस 1/9। अब इनके जोड़ा बना लीजिए, बाकी फिर हम कितना कितना बोले हैं, 6 ओम, 5 ओम तथा 9 ओम, तीनों को जोड़ना है समांतर क्रम में। 43 पहले तो भिन्न के जोड़ बनाने पे 43/90 आया, सही है। फिर से बोले, कितना कितना बोले थे, 6, 5 और 9, इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य प्रतिरोध। तो 1/6, 1/5 और 1 भिन्न के जोड़ बनाइए और बोलो कितना आया आंसर, 43। अब इसको पलट देना, यानी कि 90/43 आंसर समांतर क्रम में जोड़ने पर। अगला क्वेश्चन कहाँ लिखे, लिखना चाहिए, अगला लिखो। अगला 24 ओम, 12 ओम, 8 ओम तथा 4 ओम। फिर से बोलें, 24, 12, 8 तथा 4, 24 ओम, 12 ओम, 8 ओम तथा 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा गया। समांतर क्रम में जोड़ा गया तो इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। कितना कितना बोलें, 24 ओम, 12 ओम, 8 ओम, 4 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य प्रतिरोध। कुछ नहीं आता है, कम से कम इतना तो लिख सकते हैं, 1/24 प्लस 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/4 भिन्न के जोड़ बना, बाकी फिर हम संभाल लेंगे। आप भिन्न के जोड़ बनाकर बताइए, बाकी फिर हम देख लेंगे। बन गया बड़ी जल्दी। कितना है भिन्न के जोड़ बनाने पे, 12/24 भिन्न के जोड़ बनवे पे तेरा काट के 1/2 लिखेंगे, लेकिन वो आंसर होगा है नहीं, क्योंकि बाद में फिर पलटे पड़ता है सबको। और फिर पूरा पलट देंगे तो आंसर हो जाएगा 2/1, मतलब डायरेक्ट बोले तो 2 ओम। हम लोग को परेशानी है, खैर बाद में हम देख लेंगे तुम लोग को। बाद में बता देंगे, ठीक है, क्लास बंद होने के बाद हम ठीक है बता पक्का हम देंगे। अगर दिक्कत हो रहा है तो जो प्रॉब्लम हो रहा है वो यहाँ तो अब नहीं समझाएंगे हम। 1 कितना लिखे हो, 24 प्लस 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1 बता देंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। जैसे ये सब भिन्न के जोड़ नहीं सीखेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे कितना, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 6, और फिर सबको जोड़ के बोलेंगे कितना, 12 में 24 से कट गया 1/2, पलट के सिर्फ 2। नेक्स्ट, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को
3 ओम के 3 प्रतिरोधों को 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित किया जाए, किस प्रकार संयोजित किया जाए, कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ बना ले जाएगा, किस प्रकार संयोजित किया जाए कि उसका समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम होगा। 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार से संयोजित किया जाए कि उसका समतुल्य प्रतिरोध 1 ओम होगा। आप बना लीजिए, हम कॉपी चेक कर लेंगे। बस हिंट यही देंगे कि आप श्रेणी क्रम में भी जोड़ लो, समांतर भी जोड़ लो। अरे यार, ये सब बतवे के बाद ने कुछ नहीं छोड़ता है, सब छापते रहता है। तीन ओम 3 बार श्रेणी क्रम में भी जोड़ो और एक बार समांतर क्रम में भी जोड़ो। श्रेणी क्रम में जोड़ने पे तो साफ नज़र आ रहा है कि कितना हो जाएगा 9, तो कहानी ख़त्म, फिर वो चौपट हो गया, वो तो बनाने बेकार हो गया। समांतर क्रम में जोड़िए 1/3 + 1/3 + 1/3, बोलो जोड़कर कितना आया? 1। काट के नहीं आएगा, पलट के भी, कहानी ख़त्म। मतलब इन तीनों को हम किस हिसाब से संयोजित करें? समांतर क्रम में जोड़कर कितना आएगा? 1। हटाओ हाथ। तुम लोग के स्पेशली बाद में हम बता देंगे, क्योंकि तुम लोग के प्रॉब्लम कहीं और हो रहा है। बाकी जिससे नहीं बन रहा है, टाइम भी तो देखना है फिर इसे में। चलो, जैसे देखो 1/3 1/3 1/3, अगर तीनों जोड़ेंगे ना तो भिन्न के जोड़, इसका एलसीएम 3 होता है। 3 से 3 कट के कितना हो गया? 1। यानी किस हिसाब से जोड़ते हैं हम? समांतर क्रम से। लास्ट क्वेश्चन लिखिए, जवाब बनाइएगा। 2 चालकों को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध क्रमशः 16 ओम तथा 4 ओम है, तो उन प्रतिरोधों को ज्ञात करें। हाँ, जिसको समझ में आया वो समझ गया हो कि हम क्या बोले। मेन ध्यान देना था कि एक बार हम 16 ओम बोले, बस, और कुछ नहीं। इसके पहला और इसके पिछला जो है ना, उस पर उतना दिमाग नहीं लगाना था। सिंपल है कि 2 प्रतिरोधों को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तथा एक बार समांतर क्रम में जोड़ा गया, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम और समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम। तो फिर उन प्रतिरोधों को ज्ञात करें। मतलब 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 16 ओम और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 4 ओम। तो उन प्रतिरोधों को ज्ञात करें, कितना होगा? आज ही बताएं ये वाला क्वेश्चन, जिसमें कि 14 जोड़ने पर 14 आ रहा था और गुना करने पर 40, वैसन के वैसने हिसाब है। दो ही प्रतिरोध है ना, एगो R1 है, एगो लिखो R1 + R2 बराबर R1 + R2 बराबर 16 ओम। लिख के छोड़ दो, फिर नीचे लिखो 1/R1 + 1/R2 1/R1 + 1/R2, दोनों को जोड़ो, कितना आएगा?
भी इनके जोड़ बनाइए, कितना आएगा R1 प्लस R2 और बटा में R1 गुने R2, और फिर उसको भी उलट देना है, उसको भी उलट देना है। मतलब अगर देखा जाए तो R1 गुने R2 और बटा में R1 प्लस R2 बराबर कितना दिए हुए, आइए बराबर कितना 4 ओम। शायद समझे में नहीं आ रहा है। अरे इसने क्वेश्चन आज ही बताएं कि एक रेसिस्टेंस है R1, दूसरा रेसिस्टेंस है R2, दोनों को सीरीज में जोड़ें तो कितना हो गया 16। ठीक है, डायरेक्ट। दूसरा क्या है 1/R1, फिर क्या 1/R2, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 दले ए ढक्कन इन डिब्बा के। अभी नहीं जोड़ना है, अभी तो पहले ही जो निकाल रहे हैं आप, 1/RP है, पहले जोड़ तो लो, एलसीएम बोलो। R1 गुने R2, इसको यहाँ गुना करो R2 और उसको वहाँ गुना करो R1, एक तरह से निकलेगा 1/। डायरेक्ट अगर आप RP निकालना चाहते हैं तो R1 गुने R2 बटा में R1 प्लस R2। हाँ भले ही बोलो कि कितना R1 R2, और ई तो जोड़ कर ऐसे भी, अरे दोनों के जोड़ ऐसे भी 16 दे ले था, तो R1 गुने R2 बराबर 64। अब यही दिमाग लगाना होता है कि कौन सा वैसा दो नंबर है जिसको गुना करे पे तो 64 आ जाता है, लेकिन जोड़ने पर 16 आ जाता है। अठी और जोड़े पे 16 हो जाता है। इसका मतलब 8 ओम और यानी खत्म। आज यहीं तक, इसके आगे कल।